हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। आज के सेशन में डेली की तरह फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में, जिसको हम लोग बहुत ही डिटेल में एनालिसिस करते हुए डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको बता दें कि क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी। तो क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस की लिंक, क्लास की पीडीएफ, सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई क्लास से रिलेटेड अपडेट होती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन, तो वो सब आपको अपडेट यहाँ पर इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और अब चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद आरबीआई इनोवेशन हब टू लॉन्च केसीसी एंड एमएसएमई लोन। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से बैंक ने आरबीआई इनोवेशन हब, मतलब हम आरबीआईएच की बात कर रहे हैं। ये आरबीआई इनोवेशन हब क्या है, ये सब्सिडियरी है किसकी, आरबीआई की। तो जो आरबीआई की सब्सिडियरी है आरबीआईएच, दैट इज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इन्होंने किसके साथ, मतलब कौन से बैंक ने आरबीआईएच के साथ पार्टनरशिप करके केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड एंड एमएसएमई लोन को लॉन्च किया है। साउथ इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद आरबीआई इनोवेशन हब टू लॉन्च किसान क्रेडिट कार्ड एंड एमएसएमई लोन्स? ओके, वेरी वेल डन। एक्सिस बैंक इज द राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो इसके पहले हम लोगों ने एक्सिस बैंक से रिलेटेड कुछ न्यूज पढ़ी थी, दैट इज आरबीआई इम्पोजेस 90.92 लाख रुपीज मॉनिटरी पेनाल्टी ऑन एक्सिस बैंक। थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सिस बैंक पर आरबीआई ने 90.92 लाख रुपीस का मॉनिटरी पेनाल्टी इम्पोज किया है। इसके अलावा एक्सिस बैंक ने आईआरएमए, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे कि इंडिया में फिनेंशियल इंक्लूजन को और लिटरेसी को प्रमोट किया जा सके। तो दो न्यूज यहाँ पर रिसेंट है जो कि एक्सिस बैंक से रिलेटेड है। पहला, एक्सिस बैंक पर आरबीआई ने 90.92 लाख रुपीस का पेनाल्टी इम्पोज किया है। सेकेंड वन इज इंडिया में लिटरेसी और फिनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए एक्सिस बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ क्या किया है, पार्टनरशिप किया है। Next question is, which of the following country has won the Women's Football World Cup 2023 after beating England in Sydney, Australia? आपको बताना है कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इंग्लैंड को हराकर निम्नलिखित में से किस देश ने महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 जीता है? साउथ कोरिया, स्पेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which country has won the Women's Football World Cup 2023 after beating England in Sydney, Australia? Okay, very good. स्पेन इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेन। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर हम कुछ न्यूज की रिवीजन करें तो थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था दैट सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप वर्ल्ड टूर सुपर 300, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? यूपी के लखनऊ में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप वर्ल्ड टूर सुपर 300, ये कहाँ पर किक ऑफ किया गया, मतलब कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? तो यूपी के लखनऊ में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अगर हम डेविस कप की बात करें तो डेविस कप किसने जीता है? इटली ने जीता है फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1976। तो 1976 से पहली बार इटली ने डेविस कप को जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर। 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2023, ये किसने जीता? ये हॉकी पंजाब ने जीता है। तो जो 13th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2023 है, इसको कौन सी टीम ने जीता है? हॉकी पंजाब ने। एंड आईसीसी ने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेट से ट्रांसजेंडर प्लेयर को उसमें पार्टिसिपेट करने से बैन कर दिया है। सो आईसीसी बैन्स ट्रांसजेंडर प्लेयर्स फ्रॉम इंटरनेशनल वीमेंस क्रिकेट। तो ये सभी रिसेंट न्यूज है रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड डिजी यात्रा फॉर हैजल फ्री ट्रेवल। द एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपको बताना है कि जो लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन्होंने रिसेंटली डिजी यात्रा को लॉन्च किया था हैजल फ्री ट्रेवल के लिए। ये एयरपोर्ट कहाँ पर है, आपसे ये पूछा जा रहा है।
त्रिपुरा, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। असम इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। एयरपोर्ट से रिलेटेड अगर हम कुछ और न्यूज़ पढ़ें तो थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि इंडिगो ये पहला एयरलाइन है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट को स्टार्ट करेगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 2024 के एंड तक, है ना, जो पहली एयरलाइन है जो अपना फ्लाइट स्टार्ट करेगा इस एयरपोर्ट से, उसका नाम क्या है? उसका नाम है इंडिगो। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये पहला एयरलाइन है। थोड़े दिन पहले दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने सनफ्लावर प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो सनफ्लावर प्रोग्राम कौन से एयरपोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मुंबई, इट हैज बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन एशिया टू कमीशन डार्क। डार्क क्या है? डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट। तो डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट को कमीशन करने वाला जो एशिया का पहला एयरपोर्ट बना है उसका नाम क्या है? छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मुंबई में है। ये भी इंपॉर्टेंट है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है, ये पिछले 3 साल से लगातार टॉप पोजीशन पर है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट। तो जो वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट है वो कौन सा है? केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सभी न्यूज आपकी इंपॉर्टेंट है एयरपोर्ट से रिलेटेड। वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ये पहली बार मतलब ये एशिया में पहली बार डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट को लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है? पहली बार हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिगो का ये भी इंपॉर्टेंट है। और कौन से एयरपोर्ट ने सनफ्लावर प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री एफडीए अप्रूव्ड फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस वैक्सीन। आपको बताना है कि किस देश एफडीए ने पहले रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी? यूएसए, यूके, चाइना, इंडिया, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड। यूएसए इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएसए। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड्स फर्स्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल हैज बीन अनवेल्ड इन गुरुग्राम। अभी थोड़े दिन लास्ट वीक हम लोगों ने पढ़ा था कि जो दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, पोर्टेबल हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? मतलब वो हॉस्पिटल जिसको हम क्या कर सकते हैं? कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो एक ट्यूब के फॉर्म में है ना। तो जो वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है इसको कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया? गुरुग्राम में। रिसेंटली वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया? जापान में। और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्रूज शिप है इसको कंस्ट्रक्ट करने का अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। और इंडिया का जो लार्जेस्ट सर्कुलर रेलवे है ये कहाँ पर स्टैब्लिश किया जा रहा है? बेंगलुरु में। ये सारे न्यूज आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये सभी न्यूज क्या है? इंपॉर्टेंट है। Next question is Indian Coast Guard has signed a memorandum of understanding with which Coast Guard to enhance maritime cooperation in New Delhi। आपको बताना है कि भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस तटरक्षक बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड। फिलीपींस इज द राइट आंसर। Next one is the 15th summit of the BRICS group is being held under the chairmanship of which country। आपको बताना है जो 15th BRICS summit हुआ था इसकी चेयरमैनशिप किसके द्वारा की गई? मतलब इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राजील, चाइना, नन ऑफ दीज। ओके, वेरी गुड। साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साउथ अफ्रीका। और आप लोगों को याद होगा कि अभी रिसेंटली 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए हैं, है ना। 6 न्यू मेंबर्स ऐड किए गए हैं ब्रिक्स में, जिसका नाम है AICU। अब मुझे ये बताइए ये AICU का फुल फॉर्म क्या है? क्विकली एवरीवन फटाफट से बताइए AICU का फुल फॉर्म क्या है? जो 6 न्यू मेंबर्स ब्रिक्स में ऐड किए गए हैं इसके साथ ही टोटल 11 मेंबर्स हो गए हैं और ये ब्रिक्स प्लस बन जाएगा। और कुछ थोड़े रिसेंट समिट्स की बात कर ले तो हमें याद है COP28 समिट, ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? UAE दुबई में। एशियन इंडिया मिलेट फेस्टिवल ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। 2+2 मिनिस्टीरियल टॉक बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? न्यू दिल्ली में। और वर्ल्ड टूरिज्म मार्केट ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया? लंदन में। ये चारों इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। Next question is which country environment ministry has launched a program to combat desertification using artificial intelligence। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री के इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है
जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से वो डिजर्टिफिकेशन को क्या करेंगे, कॉम्बैट करेंगे। कतर, सऊदी अरबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब इमारेट्स, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, सऊदी अरबिया इज द राइट आंसर। Next question is, who has unveiled a new variety of lotus flower with 108 petals named Namo 108? आपको बताना है 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की एक नई किस्म का अनावरण किसने किया है, जिसका नाम नमो 108 है। अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा? ओके, वेरी गुड, जितेंद्र सिंह इज द राइट आंसर। The state of Kerala has introduced its first AI school situated in which city of state? आपको बताना है कि केरल राज्य ने अपना पहला AI स्कूल राज्य के किस शहर में स्थापित किया है? कोची, त्रिवंतपुरम, कोझिकोडे, कन्नूर, नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? दिस वन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट और बहुत बार हमने इसको डिस्कस भी किया है। ओके, वेरी गुड, त्रिवंतपुरम इज द राइट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है त्रिवंतपुरम। और अब इंडिया फर्स्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। इंडिया का जो इनॉग्रल सोलर रोप साइकिलिंग ट्रैक है, अभी रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद में। कंट्री का जो पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है दिव्यांगजन के लिए, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर किया गया? ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। और इंडिया का जो पहला वेटलैंड सिटी बनने जा रहा है वो कौन है? उदयपुर। तो ये तीनों न्यूज भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दैट इज NTCA हैज अप्रूव्ड इंडियाज विच टाइगर रिजर्व इन राजस्थान करौली एंड धौलपुर डिस्ट्रिक्ट? इसका आंसर क्या होगा? 52nd, 53rd, 54th, 55th या फिर 56th? आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 54th इज द राइट आंसर। ये इमेज देख के आप लोगों को याद आ रहा होगा कि थोड़े दिन पहले हम लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी थी कि जो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है ना, ये MP के दामोह में बनने जा रहा है। तो MP के दामोह में क्या होगा? ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व होगा। सबसे ज्यादा टाइगर कौन से स्टेट में पाया जाता है? मध्य प्रदेश में पाया जाता है ना। ओके, और अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा आज का होमवर्क क्वेश्चन है, हु हैज वन द चेस वर्ल्ड कप फाइनल 2023? आपको बताना है शतरंज विश्व कप फाइनल 2023 किसने जीता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आई होप सो कि सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। बात करते हैं PDF की, तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है। बाकी मिलते हैं आपसे फिर कल सुबह 7 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।